मनोहर सरकार की बात करें, मनोहर सरकार के कुल 9 बजट आ चुके हैं। 4 बजट मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री पेश किए, तो 5 बजट मनोहर पार्ट 1 में कैप्टन अभिमन्यु साहब ने पेश किए थे। कैप्टन साहब उस वक्त वित्त मंत्री होते थे और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। सर, 4 बजट तो सीएम साहब ने पेश किए हैं, 5 बजट मनोहर पार्ट 1 में आपने पेश किए थे। अगर इस बजट की बात करें, 2023-24 का बजट है, पहले के बजटों से कितना अलग है, कैसा बजट देखते हैं? श्रीमान मनोहर लाल जी बतौर मुख्यमंत्री 9वां बजट का और बतौर वित्त मंत्री उनका 4था बजट, भारत के अमृत काल का हरियाणा प्रदेश का पहला बजट, इसका आकलन करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस बजट में 9 वर्ष का मनोहर लाल जी का अनुभव वह पूरी तरह से हरियाणा की जनता को समर्पित होता हुआ दिखाई देता है कि एक ऐसा संतुलित बजट है कि जिसमें उन्होंने हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों तक सीधे हरियाणा की सरकार के खजाने में आया हुआ पैसा वह जनता तक पहुंच सके, हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर पात्र तक पहुंच सके, हर वर्ग की चिंता करते हुए इस बजट में एक बहुत संतुलित आवंटन का उन्होंने व्यवस्था बनाने का काम किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, हर वर्ग की चिंता की है। आप कह रहे हैं कि संतुलित बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। आप हर बार मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हैं बजट में, हर बार पहले भी रखा जाता था कि एसवाईएल का निर्माण होगा, 100 करोड़ रुपये रख दो उसमें। जो पुरानी चीज़ें हैं, नई बोतल है, विपक्ष यही कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष से जिस प्रकार की जिम्मेदारी की अपेक्षा हमको थी, विपक्ष ने बहुत निराश किया है। और जिस बजट सत्र में जो विपक्ष का व्यवहार रहा है, जो उनकी शैली रही है, जो उनकी भाषा रही है, वो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, तो मैं उस बात से मुझे वास्तव में बहुत निराशा महसूस हुई है। और स्वयं बजट को गंभीरता से अगर वो पढ़ें और ईमानदारी से उसका आकलन करें, मनोहर लाल जी ने कहा है 3 मेडिकल कॉलेज इस साल शुरुआत हो जाएंगी, उनकी कक्षाएं पहले साल की कक्षाएं लगने लग जाएंगी। कम से कम विपक्ष को जो अच्छा काम हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए जिन बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, उसके लिए उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए। एक एम्स की एक छोटी सी शाखा, एक एम्स प्रॉपर एम्स भी नहीं था, उसकी घोषणा का तो वो वाई लूटना चाहते हैं। और जो इतना बड़ा एम्स बनवाया उसके बारे में चर्चा नहीं। केएमपी अधूरा छोड़ा, 15 साल तक केएमपी लटकता रहा, उसको पूरा करने का काम किया। तो मनोहर लाल जी की सरकार ने जिम्मेदारी से काम किया है, उनकी तरह से अनर्गल लफाजी में नहीं पड़े। आप क्रेडिट ले रहे हैं कि आपने बुजुर्ग पेंशन 250 बढ़ा दी, विपक्ष कह रहा है कि आपको तो 5100 करनी है, पिछली बार बुढ़ापा पेंशन बढ़ी नहीं थी, तो किस बात का क्रेडिट है 250 रुपये का? तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार के कार्यकाल के अंदर 750 रुपये बुढ़ापा पेंशन थी, जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन। 1000 रुपये की घोषणा उन्होंने गोवाना रैली में की थी, बड़े नारे लगाया करते थे, कर दी मौज बुढ़ापे में, 1000 का नोट लिफाफे में। हमने पहले 5 वर्षों में हर साल 20% की वृद्धि करते हुए 2000 रुपये तक उस पेंशन को किया। और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, उसके कभी वो चर्चा नहीं करेंगे। आज उनके द्वारा जो 750 था वो 2750 हो गई है, इसकी वो चर्चा नहीं करेंगे। तो उनको आज जब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की बात उठाते हैं, उन्होंने तो हुड्डा साहब मान गए थे कि हमसे गलती हुई, लेकिन आप सुधार कर दीजिए उस गलती का, तो आप लोग सुधार करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गलती ऐसे ही मान ली, क्या वो हरियाणा प्रदेश के मुलाजिमों से, कर्मचारियों से माफ़ी मांगेंगे कि इतने साल तक उनको धोखे में रखा? और ये गलती को सामान्य गलती है, एक सरकार का फैसला है। सरकार में बहुत सारे लोगों ने क्या फाइल पर जिन्होंने ये टिप्पणी करके और ये प्रस्ताव बनाया होगा न्यू पेंशन स्कीम का, तो क्या उन सबको सजा मिलनी चाहिए या उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए? ये एक जिम्मेदार राजनेता का वक्तव्य नहीं है। मुझे तो हैरानी होती है कि 2 बार मुखिया रहने के बाद, 75 वर्ष की आयु पार होने के बाद, उनके आचरण में जो गंभीरता, संजीदगी आनी चाहिए थी, आज भी वो कॉलेज के कैंटीन के अंदर बैठे हुए जो गुफ्तगू, जो लफाजी रहती है, एक अगंभीर, गैर संजीदा, जो बड़े आरोप लगा रहे हैं हुड्डा साहब पे। नहीं, बात वो नहीं है। उनको एक गंभीर राजनेता के तौर पर उनको गंभीर बातों पर चर्चा करनी चाहिए। कोई सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती, कमियां हो सकती हैं। साहब, आप 5 साल वित्त मंत्री रहे, 5 बजट आपने पेश किए,
अगर गंभीरता की बात करें, जो आंकड़े प्रदेश पे कर्ज को लेके हुड्डा साहब रखते हैं, जो सरकार ने आज एक बार फिर अगर बात करें 2,85,000 समथिंग कर्ज हो गया है, आपके लिहाज से कर्ज कितना है प्रदेश पे? देखिए, ये आंकड़े तो सरकार में बजट में प्रस्तुत किए होंगे। जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए का कर्जा ऐसा आज बजट में प्रस्तुत किया गया। मैं पहला सुझाव दूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को कि आप एक गंभीर चर्चा सदन के पटल पर करें। आप जो जो बिंदु आपको लगते हैं सरकार के काम में ये कमियां हैं, आपकी जिम्मेदारी है बतौर विपक्ष, आप उन कमियों को मजबूती से उठाएं, सरकार से सवाल करें, सरकार से जवाब लें। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल शूट और स्कूट करने की नीति पर चलेंगे, गलत आंकड़ों के आधार पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पर श्वेत पत्र मांग रहे हैं आप लोगों से। 2014 में पहला श्वेत पत्र हम लाए थे, उन्होंने आज एक ओल्ड पेंशन स्कीम की गलती मानी है, माफ़ी नहीं मांगी है। तो 2014 में जो हमने सच्चाई पेश की थी, उस वक्त की चीज़ों को लेकर के वो माफ़ी मांगेंगे कि उन पूरे हरियाणा प्रदेश में कितने गाँव को 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज 5,000 से अधिक गाँव को 24 घंटे बिजली मिलती है और पहले से सस्ती बिजली मिलती है। बिजली कंपनियों के ऊपर कितना कर्जा उन्होंने छोड़ा था। आज बिजली कंपनियां वो 33% का लॉस छोड़ा था, आज 11% के लॉस पर बिजली कंपनियों को सुधारने का काम क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सरकार के समय में हुआ था? ये जो हाईवेज का जो जाल बिछाया क्या उनकी सरकार के कार्यकाल में हुआ था? सवाल बजट का कर लेता हूँ कैप्टन साहब, जाते जाते बजट को लेकर क्या कहेंगे? पूरे के पूरे अगर बजट को देखें, क्योंकि आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है, खुद आपने 5-5 बजट पेश की है, जाते जाते बजट को लेकर क्या कहेंगे? ग्रामीण के लिहाज से, युवा के लिहाज से, कर्मचारियों के लिहाज से, तमाम वर्गों के लिहाज से। देखिए, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा बजट है और इस बजट से हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को लाभ मिलने वाला है। रोजगारोन्मुखी बजट है, विकासोन्मुखी बजट है, कृषि, किसान और मजदूर के हित में बजट है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं के सम्मान को और वृद्धों के सम्मान को और जो भी वर्ग जो वंचित वर्ग है उसके कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा बजट मनोहर लाल जी ने प्रस्तुत किया है। मनोहारी बजट है। बिल्कुल, देखिए कैप्टन साहब का कहना है कि मनोहर सरकार का ये मनोहारी बजट है, एक संतुलित बजट है, तमाम वर्गों का इस बजट के जरिए ख्याल रखा गया है।